सो गाइज आप देख सकते हैं ना, मेरे ये जो अपराजिता के प्लांट्स हैं इनको मैंने वाटर नहीं दिया तो ये अभी कैसे हो गए हैं। तो अभी इसके लिए मैंने कुछ मंगाया था जो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या था। हेलो गाइज, ढूंढ रही हूँ कुछ, निकल। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और ये याद आया क्या है? नहीं याद आया? चलिए मैं बताती हूँ कि ये है क्या। नीचे से बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही हैं तो उसको इग्नोर करिएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो खेलते रहते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करी थी जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी, लेकिन आज तक मैंने इसको यूज नहीं किया क्योंकि बेसिकली ये यूज होने वाला जब मैं कहीं घर से बाहर जाऊं। तो मैंने सोचा चलो एक ट्रायल तो लेते हैं कि अगर बाहर गई और 2-4 दिन प्लांट्स को पानी देना हो तो फिर कैसे हम मैनेज करेंगे। तो बेसिकली इसका जो काम है वो है हमारे पौधों की रक्षा करना। तो और वो क्यों? क्योंकि जब हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली वो हो ही जाता है कि हमारे प्लांट्स की देखरेख कौन करेगा। वैसे मुझे टेंशन नहीं होती है क्योंकि हमारे पास घर में और भी लोग हैं जो प्लांट्स की देखरेख कर लेते हैं। तो फिर भी नई चीज दिखी तो मैंने कहा चलो अभी प्लांट्स को अंदर नहीं रखना पड़ेगा, बाहर जिस जगह पे हैं उसी जगह उनकी सेटिंग, इसकी सेटिंग हो जाएगी और हमारे प्लांट्स हंसते खेलते रहेंगे। और खास करके मेरी जो अपराजिता है जिसको मैंने बड़े प्यार से सजाया था, मैंने बाहर एक्चुअली लगाया था उसको बालकनी में और काफी आया था, बट तेज धूप की वजह से ये ड्राई लीव्स हो गई हैं। तो अभी मैंने इसको नई तरह से लगा दिया है और इसका जो सेटअप है ना अभी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी इन लोगों को पता है मनीषा थोड़ी ज्यादा बिजी हो जाती है तो ये चलता ही रहता है। और मुझे अच्छा लगता है यार ऐसे इनसे बातें करना और इनको अलग तरह से डेकोरेट करके रखना। तो अभी ये जो है इसके अंदर इसको सेट करना है। बेसिकली इसका काम क्या है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। तो इसके अंदर हम करेंगे सेटिंग अच्छे से। घुस जा बाबा, थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी। चलिए तो मैं इसमें ताकत लगा। तो ये गया इसके अंदर और इसको हमें रखना है थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा तो भी चलेगा, टिल्टेड रखना है थोड़ा सा। तो इस तरह हम इसमें सबकी सेटिंग कर लेंगे, इनके अंदर लगा के फिक्स करके रखेंगे इनको। बड़ा ही इजी है यार, मतलब ऐसी चीजें होती है ना तो अपना लाइफ थोड़ा क्या हो जाता है। ये देखिए, तो ये मैंने इसके अंदर, अभी ये निकलेगा नहीं, और यहाँ पर एक नॉब दिया हुआ है जिससे ये देखिए, देख सकते हैं छोटा सा नॉब, इसके अंदर ये होल है और पानी जो है यहाँ से आने वाला है। तो हम इसको ऐसे लूज और टाइट कर सकते हैं। कितना पानी हमें चाहिए, मतलब कितना ml ड्रॉप, कैसे ड्रॉप डालने हैं प्लांट्स को, उसके लिए ये अच्छा है। तो चलिए अब मैं पहले पानी भर के लाती हूँ। और अब कबाड़ जो भी काम आने वाला है, हम लोग खाली बॉटल्स फेंक देते ना, तो मैं थोड़ी बहुत रखती हूँ, सब नहीं रख पाती हूँ। पहले तो सब रखती थी लेकिन मेरा जो कचरा स्टेशन है वो कुछ ज्यादा ही भरता जाता है। तो फिर सोचा कि थोड़ा सा खजाना कम कम रखना चाहिए जितना हम यूज कर सके। और फिर ऐसी बॉटल्स तो बार बार आ ही जाती हैं। तो अभी इन 2 बॉटल्स में मैं पानी भर के लाती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसे हम नेक्स्ट करेंगे। तो मैं ले आई 2 बॉटल पानी। अब इसके ऊपर मैंने 2 अलग अलग तरह की बॉटल ली है, इसको हम बंद करेंगे। पहले तो चेक ही नहीं किया ये बंद होगा कि नहीं यार। भाई साहब मनीषा, ये सारे बथेरे काम जो हैं पहले चेक करना चाहिए था। अच्छा, इसके ऊपर ये फिट हो गया। दिस वन, इसके ऊपर नहीं फिट होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? नहीं फिट होगा। सारे एक ही साइज के हैं, छोटे बड़े हैं, सब एक ही साइज के हैं। तो मतलब ये वाली बॉटल के ऊपर ये नहीं फिट होगा। दूसरी बॉटल चेक करती हूँ। तो अभी मैं एक और बॉटल ले आई, ये दूसरी बॉटल। हाँ जी, तो इसमें ये बंद हो जाएगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी बॉटल में आता है, फिर ही आप पानी भरिएगा। तो अब इसका सेटअप मैं आपको उधर से दिखाती हूँ कैसे करना है हमें प्लांट्स के अंदर। ये देखिए, ये नॉब है ना, तो
इससे कैसे पानी आपको डालना है। तो यहाँ से ये 1 ड्रॉप चाहिए। तो फ्रिक्वेंटली कितना पानी चाहिए हमें वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसे कम कर सकते हैं हम। इससे क्या होगा ना, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे प्लांट सूखेंगे नहीं। तो ये लिमिटेड इंटरवल पे ये पानी गिरेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 ओके। तो यहाँ पर ये 4 ड्रॉप्स गिरेगा। तो दिस इज बेस्ट कि हम अपने प्लांट्स में इनको ऐसे लगा दें। ये आप चाहें तो कोई सी भी बॉटल यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको सिक्योर कर दिया है, और स्नेक प्लांट को ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए होता है, तो अभी ये चलता रहेगा ऐसे ही। मैं दूसरे प्लांट्स के लिए भी ये करती हूँ। तो अभी यहाँ पर मेरा ये वाला ये बार बार गिर जाता है प्लांट, और मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पे बंद करके करती हूँ इधर से। थोड़ा सा एक्सेस वाटर आ रहा हो गया, और आएगा, अब नहीं आ रहा। इधर से जो पानी गिर रहा है वो ऐसे। सो गाइस, एक मैंने इसमें लगा दिया और एक इसमें लगा दिया, उधर 2 प्लांट्स में लगा दिए। तो ऐसे होता है कि प्लांट्स हमारे सेफ रहते हैं, और एक टाइम इंटरवल के बाद इसमें से धीरे धीरे ड्रॉप्स आते हैं, फिर वो रुक जाता है, फिर आते हैं। तो है ये मैजिकल है। काउंट करके देख रही हूँ कि कितने ड्रॉप्स के बाद वो गिर रहा है। तो ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें ना वो लाइफ को ईजी बना देती हैं। थोड़ी सी टेंशन फ्री हो जाते हैं। आप में से कितने लोग पीपल बाबा को देखते हैं? पीपल बाबा को मैं फॉलो करती हूँ। बहुत अच्छी अच्छी प्लांट्स के लिए बहुत सुंदर सुंदर टिप्स बताते हैं, और उन्होंने अब ये रिसेंटली एक जो टिप बताई बहुत ही काम की है, क्योंकि हमारे घर में हमेशा पार्सल्स आते रहते हैं, और कभी हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जस्ट चेक कर रही थी कि इतना अगर फास्ट रखूँगी तो जल्दी पानी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मुझे स्लो करना पड़ेगा, ताकि पानी जो है ना ख़त्म ना हो। बहुत लिमिटेड ये रहे। चेक करना है कि कितने दिन में ये पानी ख़त्म होता है, तो मैं जब कहीं जाऊंगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे चेक कर लेना चाहिए। तो मैं आपको बता रही थी पीपल बाबा की बात। सो गाइस, मैं पूछ रही थी ना, आप लोग में से कितने लोग पीपल बाबा को फॉलो करते हो? क्योंकि रिसेंटली भी पीपल बाबा ने इतनी अच्छी ट्रिक बताई है, इतनी अच्छी बात बताई है, कि मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने आप लोग हमेशा ऐसे पार्सल मंगाते हो कि मैं भी बहुत मंगाती हूँ। मैंने ही आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि मैं ऐसे पार्सल से इस टाइप से फैन बना के रखती हूँ, और मेरा तो ये फेवरेट काम है कि मैं इन सब चीज़ों को कलेक्ट करती हूँ और इनसे कुछ क्रिएटिव, कुछ नया करती हूँ। तो अभी जो पीपल बाबा ने बोला है कि ये जो पेपर्स होते हैं हमारे पास, जो ब्राउन पेपर होते हैं, देखिए 2 तरह के ब्राउन पेपर आते हैं। एक तो ये ब्राउन पेपर है जिसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, ठीक है। एक ये ब्राउन पेपर है जिसके अंदर आप देखेंगे थोड़ी सी ऐसे पॉलिथीन की लेयर, पतली सी लेयर रहती है ना, शाइनिंग, ये रहती है। या इसके अंदर क्या लगाते हैं मुझे नहीं पता, कुछ तो लगा के इस पेपर को बनाते होंगे। तो जो ब्राउन पेपर होता है, जो जैसे इस टाइप के पेपर्स जो हम कभी कुछ भी मंगाते हैं और उनको रैप करके मिलते हैं, ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इनको हम छोटे छोटे क्रश करके जब भी पॉट में मिट्टी चेंज करते हैं, फर्टिलाइजर के जैसे यूज कर सकते हैं। नीचे इसमें एक एक लेयर डाल देते हैं, जैसे ड्राई लीव्स डालते हैं ना, वैसे ही हम इन
ब्राउन पेपर्स को ऐसे श्रेड करके छोटे छोटे टुकड़ों में और ये मिट्टी में डाल देंगे। तो इससे हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, प्लांट्स के लिए बड़ा ही हेल्पफुल है। पीपल बाबा ने ये भी बोला कि आप उनको पार्सल भी कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कलेक्ट करते रहिए और एक साथ भेज दीजिए, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी जगह है। वो जगह जगह घूमते रहते हैं, नए नए साइट्स पे जाते रहते हैं, तो जहां पर चाहिए वहां पर वो यूज कर सकते हैं। तो है ना यूजफुल बातें, ये छोटी छोटी चीजें ना हमें लाइफ में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें धरती को बचाना है। थोड़ी तो एक बोलते ना, बहुत तो नहीं लेकिन एक छोटी कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो इनको वेस्ट करने से अच्छा, ये मैं गिरी नहीं गिरी, तो इनको वेस्ट करने से अच्छा अगर हम इनको अपने घर के प्लांट्स में डाल दें, लैंडफिल ना करें, इधर उधर ना फेंकें, तो उससे अच्छा है कि हम इनको अपने गमलों में डाल दें थोड़े टाइम के बाद, और वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएंगे। अब बड़ा नहीं टुकड़ा डालना है, छोटे छोटे क्रश करके डालिए कि वो सॉइल के साथ डिजोल्व हो जाए और हमारी मिट्टी को अच्छा बनाए, पोरस बनाए। बबरे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं गाइस बताने के लिए और करने के लिए, लेकिन कभी कभी मन नहीं करता है तो मैं कुछ भी करती हूँ। जैसे कि ये खूबसूरत सा चश्मा, मैं हूँ चश्मे की शौकीन। क्या कहना है आपका, बताइए। हम 2-4 आंखों वाले लोग हैं यार। जिंदगी को लाइट बनाओ, लाइट पावर हाउस ऑन रखो, रिचार्ज करते रहो, अपनी बैटरी चार्ज करते रहो, कुछ भी करके, डांस करके, हंगामा करके, रील बना के। यार देखो, जिंदगी ना ऐसी नहीं है जैसे कि रील में दिखती है। अब एक 60 सेकेंड्स के रील में आपको सब कुछ मिल जाता है। आप उसके ऊपर 60 सेकेंड्स में आप नाच भी सकते हो, आप खाना भी बना सकते हो, आप अपने को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप ज्ञान की बातें शेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन लाइफ में ऐसा 60 सेकेंड वाला कोई हिसाब नहीं है। तो वो जो एक पल की खुशी है ना, वो एंजॉय कर लेना चाहिए। बाकी तो सबकी जिंदगी वैसी ही चल रही है जैसी चलती रहेगी। तो ये मेरे जो चश्मे ना, ये किसी पर्पज से रखे हुए हैं, बहुत टाइम से रखे हुए हैं। खैर, जिस पर्पज से रखे हैं वो पर्पज जल्दी कंप्लीट होगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं जा रही हूँ मेरे प्लांट्स को लगा। ये देखिए, और इनको भी देखिए। तो ये दोनों लोगों ने मुझे तंग करके रखा है, अब मैं इनको फैशनेबल बना दूंगी, ब्यूटीफुल, एकदम मस्त। तो ये भी अच्छे हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। तश्वी, वो सब काम करो, मैं जरा ये सारा क्लीन कर लूँ अभी। सो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ प्लांट्स को सुंदर सुंदर बना के। अब मैं ये जो मैंने पसारा किया उसको सही करती हूँ। प्लांट्स तो हो गए एकदम सुंदर सुंदर मस्त, और इतना सारा काम हो जाता है ना, होता ही है यार, ये तो चलता ही रहेगा, इसके बिना कहाँ जिंदगी चलनी है। कुछ ना कुछ चल ही रहा है लाइफ में। आपको पता है, मैं 2 दिन से, अयो तो आधी टूट गई है बैंगल। एक हाथ में ये बैंगल और एक हाथ में कुछ तो सिल्वर वाली बैंगल, 2 टाइप की बैंगल्स पहन के घूम रही हूँ। क्यों? और एक हाथ में वो वॉच। नहीं, वॉच तो मैंने वो कहीं जाना था तो चेंज किया था। ये सिल्वर वाली, और ये मेरी पिंक चूड़ियां देखना कहाँ रखी है बाकी भी। विशा से पूछो ना, मुझे चाहिए। इसके साथ ही वेलवेट वाली है, खराब हो जाएंगी। तो ऐसे ही होता है फेस्टिवल के बाद, जब बहुत सारा फटफट काम करते हो ना, तो उसमें होना ही होना है। कौन सी चीज कहाँ रखी है पता नहीं, क्या चाहिए वो इमीडिएट निकालो एंड देन फिर रख दो। और ये तो भैया, एक तो गनीमत है कि मैंने सिर्फ यही एक बॉक्स से लेके पहना सब कुछ, लेकिन बाकी के जो मेरे बैंगल्स के बॉक्सेस है ना, वो अलग है। अभी ये ग्रीन बैंगल्स, इनके साथ गोल्ड वाले बैंगल्स, तो सब चीजें जो हैं ऐसे मिक्स हो जाती हैं। गोरी है कलाइयां, चुरा दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। मेरे पास बहुत सारी हरी हरी चूड़ियां हैं, कलाइयां भी गोरी हैं। लेकिन पहले गाना गाया नहीं, अब गाना गाने का मतलब नहीं है, क्योंकि अब खुद ही लानी पड़ती हैं। अब चाहे गोरी कलाई हो, चाहे पीली कलाई हो, चाहे काली कलाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रंगों के साथ बोलते ना, खिलवाड़ नहीं करती मैं, मुझे सारे रंग पसंद है। किसी के साथ एसी चला के गई तस्वीर,
मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये रंग अच्छा है, ये रंग नहीं अच्छा है, या ये ऐसा ये वैसा। मुझे ना सारे रंग पसंद है। और ये बैंगल्स देखो आप कितने सुंदर। तो जब भी मैं चूड़ियों की दुकान पे जाती हूँ ना, भर भर के चूड़ियां लाती हूँ मैं। मुझे अच्छी लगती हैं चूड़ियां। और अभी ऐसा हो गया काम में कंफर्टेबल, फिर एक एक कड़े डालो। लेकिन जब कुछ रहता है ना तो मुझे अच्छा लगता है पहनना, श्रृंगार करना, सजना संवरना। आफ्टर ऑल बना ही हमारे लिए ना, हमें श्रृंगार करते रहना चाहिए और लोगों को भी कराते रहना चाहिए। तो अगर ये सब हम नहीं करेंगे तो जीवन में करेंगे क्या? ऑफिस वाले तो ऑफिस चले जाते हैं। ऐसा नहीं रहता कि हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास भी बहुत काम है। और हम जितना काम करते हैं, अब मैं तो बहुत ही काम करती हूँ, खैर मेरी बात ही अलग है। मैं कोई सुपर गर्ल या सुपर वुमेन नहीं हूँ, लेकिन हाँ जीवन में मुझे अच्छा लगता है बिजी रहना, अलग अलग तरह के काम करना, अपनी चीजों को अलग तरह से रिप्रेजेंट करना। मुझे मतलब पता नहीं क्यों ऐसे अच्छा नहीं लगता। अगर मैंने ढंग के कपड़े नहीं पहने तो होता है ना कि कहीं जाना है तो तैयार होना है। अब जरूरी नहीं कि बहुत महंगे हो चीजें, अच्छी तरह से तैयार होना है। और क्या चाहिए, आप अच्छे से तैयार होइए। थोड़ा सा चेंज अपने अंदर लाना भी समय के साथ जरूरी हो जाता है। थोड़े श्रृंगार, कुछ कुछ चीजें, ये सब ना चूड़ियां मुझे बाराबंकी से मैं लेकर आई। ऑलमोस्ट मुझे गिफ्ट में मिलती हैं, वहां जाती हूँ ना तो मुझे बहुत गिफ्ट मिलते हैं और चूड़ियां मिलते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मुझे चूड़ियां बहुत पसंद है। ये मुझे गुड़िया ने दी थी वैसे, ये वाली भी चूड़ियां। तो और ये रिंकी लेकर आई थी, कहाँ से लाई थी? श्रीनाथ जी से। वो श्रीनाथ जी से लेकर आई थी बहुत सारी ये वाली बैंगल्स, ये श्रीनाथ जी से लेकर आई थी। तो ऐसे गिफ्ट में मिली हुई मेरे पास बहुत सारी बैंगल्स हैं इसमें, और खुद की खरीदी हुई भी है। यार मैं चूड़ियां देख के कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। जहां पे चूड़ियां दिखी नहीं कि फिर मैं शॉपिंग कर ही लेती हूँ। तो ऊपर वाले की कृपा भर भर के बनी रहे हम सब पे। हम सब ऐसे ही मौज मस्ती के साथ जीवन में श्रृंगार करते रहे। दुख तो बहुत है, जैसे पौधे सूख जाते हैं उसका दुख मुझे बहुत होता है जब मेरे प्लांट्स सूख जाते हैं। कोई बात नहीं, जीवन निरंतर चलते रहना चाहिए, जीवन में चेंज भी जरूरी है। और एक चीज और, अभी तो पापा आके गए ना, वही बता कर गए हैं कि हमारा जीवन ऐसा ही है। हमको लगता है कि सब कुछ कंटिन्यू ऐसे बना रहे, ऐसा नहीं है। आना और जाना, चाहे सुख दुख हो, चाहे कोई बात हो, चाहे त्योहार हो, और जीवन को कैसे जीना है। पापा आते हैं तो अच्छा लगता है, हम सब एंजॉय करते हैं। जाते हैं तो नहीं अच्छा लगता है, लेकिन वो भी एक उत्सव होता है कि वो फिर आएंगे अगले बरस। तैयारी पूरी रखो, और ये जो बीच का समय है आप उसको अच्छे से एंजॉय करो और उनकी प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, अपने नेचर के साथ, अपनी बातों के साथ, और अपने जीवन के साथ, अपनों के साथ। जीवन में बचा ही क्या है यार? सुख और दुख, दो ही चीजें हैं जीवन में। खुशियां और गम, वो भी दो हैं। हर बात भी दो होती है। यार कुछ ज्यादा हो जाएगा वीडियो के लिए। और ये चूड़ियां भी मुझे बहुत पसंद है। पूरी मीनाकारी की चूड़ियां हैं और काफी दूर से दिख रही होंगी आप लोगों को, लेकिन बहुत खूबसूरत है। अभी मैं पौधों के साथ थी तो जीवन अलग चल रहा था। तो ऐसे जिंदगी में लीलाएं हैं। कृष्ण भगवान ने हमको बताया ना कि हमारे जीवन में अलग अलग लीलाएं, अलग अलग फेज चलते रहते हैं। तो हम जब जिसके साथ होते हैं उसके रंग में वैसे ढल जाते हैं। जीवन ही है यार। त्विषा मेरी चूड़ियां लेके जाती है लड़की, गायब कर देती है और फिर मुझे देती नहीं है। और सिर्फ चूड़ियां ही नहीं यार, मुझे बिंदी और ये सारी चीजें भी रखनी है और संभाल के। ये तो आप सोचो कि मैंने थोड़े दिन पहले ही सब डिवाइड किया था, तो इसके लिए मुझे ज्यादा ये नहीं करना पड़ रहा, फटाफट रख पा रही हूँ। अदरवाइज मेरे तो 5-6 घंटे आराम से इनके साथ जाते हैं। तो ये गोल वाली बैंगल्स अलग रख देंगे हम। और अभी ये देखिए, एक दिन मैंने निकाला था, ऑक्सीडाइज पहना था पापा के टाइम पे, तो ये बैंगल्स निकाले थे। मुझे अच्छे लगते ये कौड़ियों वाले। आ रही डांडिया, अभी पहनूंगी उसमें मोती वाले भी। जीवन के दिन
ये मेरे बैंगल्स मेरे फेवरेट, अच्छा कुछ कुछ ना बहुत फेवरेट होते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके 2-4 जोड़ी एक्स्ट्रा खरीद के रख लो। मेरे साथ ये भी बहुत होता है, जैसे चप्पलों के साथ, मेरे सैंडल्स के साथ ना बहुत होता है, मुझे पसंद ही नहीं आते जल्दी, और जब पसंद आते हैं ना तो मैं एक साथ 2 पेयर खरीदती हूँ कि जब ये खराब हो जाएगा तो नया लूंगी। ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यही करती हूँ। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक बात और बताती हूँ, बहुत सारा काम है यार, मैं काम करूंगी कि बातें करूंगी। तो और ये एक और बात बताती हूँ, ये बॉक्स मैंने खुद बनाया है क्योंकि मेरे पास बहुत बैंगल्स हैं, बहुत ज्यादा बैंगल्स है। आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, मतलब ये पूरे बेड पे भर दूं ना तो भी मेरे पास बहुत बैंगल्स है, वो शॉप वाले से भी ज्यादा लगता भी हो गए हैं। ऐसे ना कम से कम 50-60 बॉक्सेस होंगे और घर में रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि हमें वो मुझे मीन्स फेंकने का मन नहीं करता है, क्योंकि मैंने पहने ही नहीं ज्यादा। 1-2 बार पहनते फिर रख देते हैं, फिर संभाल संभाल के रखते हैं और पहनते हैं। और सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं ना, ये वाले होते हैं मेरे पास, मल्टी कलर कांच के बैंगल्स। ये मुझे बहुत पसंद है, इस टाइप के बैंगल्स। पता है आप मल्टी कलर के हर कलर के ऐसे सेट बना के आप पहन सकते हैं। तो ये मैं रेगुलर घर पे, कुछ पूजा है, कुछ फेस्टिवल है ना, तो मैं फटाफट ये, मतलब मेरे घर पे जो भी कुछ ऐसे चलता रहता है ना, छोटा मोटा कुछ भी, बीच में कुछ फेस्टिवल आता है, कुछ पूजा करनी होती है, तो कांच की चूड़ियां हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसको मैं पहन लेती हूँ और फटाक से निकाल लेती हूँ। इसके लिए इस बॉक्स में कुछ लिमिटेड ही रखी हुई है, कभी रेड और कभी मल्टी कलर। तो ये एक बॉक्स है जो मेरा रेगुलर बहुत यूज होता है। और कांच की चूड़ियों की एक और खास बात है यार, कांच के ऊपर रंग भी नहीं चढ़ता और कांच रंग भी नहीं बदलता है। कांच से हमें सीखने को मिलता है, ना रंग चढ़ता है और ना रंग बदलता है। मेरे बाल एकदम ड्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा ऑयलिंग करना है, कुछ है, बहुत कुछ है। ऐसे ही कहती रहूंगी तो क्या होगा, कहने से क्या होगा, कह दो एक बार सजना। और ये भी मेरे फेवरेट हैं, पता है, इस पे बने हुए हैं हमारे कान्हा जी, राधे राधे। और ये हम चारों के हैं, मतलब समृद्धि, कश्ती, त्रिशा और मेरे, और कभी हम चारों एक साथ पहन लेते हैं इनको। तो ये इस बॉक्स में सिर्फ यही है, इसके ज्यादा बैंगल है। और अभी तो मेरे पास मेरी बेटियां भी हो गई हैं पहनने के लिए, तो वो भी पहनती रहती हैं। चलिए, मेरा ये सब काम हो गया, मैंने एक बॉक्स में डाल दी। वेलवेट वाले मैं अभी नहीं लाई थी, मैं अभी कुछ लेने के लिए शॉप पे गई थी, तो मुझे ये दिख गए, मैं लेकर आ गई। इनके लिए अब अलग बॉक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना बॉक्स में चूड़ियां नहीं देते हैं ये लोग। हमारे यहाँ ना बॉक्स में चूड़ी देते हैं, चूड़ी कभी भी ऐसे नहीं देते हैं, ये लोग रैप करके दे देते हैं। मांगो तो शायद देंगे, बट ये लोग बॉक्स में बैंगल्स नहीं देते हैं, तो इनको संभाल के रखना पड़ेगा पेपर में रैप करके। ये तो वेलवेट के खराब हो जाते हैं, मैंने खराब किए भी हैं यार। ये देखो, मैं बहुत फटफट में रहती हूँ ना, तो मैंने ये जो बहुत ही खूबसूरत कलर आइस ब्लू, मेरी साड़ी भी है आइस ब्लू कलर की, बनारसी है, जॉर्जेट बनारसी है, वो बहुत प्रिटी साड़ी है। और मैंने ये बैंगल्स खराब कर दिए। दूर से नहीं पता चल रहा होगा ना, इसमें हल्दी लगी है, इसमें मसाला ऑयल लग गया है, खाना कुछ बना रही थी तो बना डाला मैंने, ध्यान ही नहीं दिया कि निकालना है। सो गाइस, अब चलिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मैं काम करती रहूंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारा काम है, बहुत सारा पसारा है, बहुत है। मेरे प्लांट्स कैसे लगे वो बताना, और उनके चश्मे कैसे लगे वो भी आप जरूर बताना। यहाँ पर मेरा चश्मा भी है, तो मैं भी एक स्टाइल मार ही लेती हूँ। अरे कभी कभी ना ऐसे भी अपने साथ समय बिता लेना चाहिए। ये है दीप्ति वाली फर्स्ट कॉपी, ये मेरी एक फ्रेंड है जिसके पास सब कुछ फर्स्ट कॉपी होता है, तो ये भी है स्टाइल वाला अच्छा चश्मा। दूसरा है मेरा वाला, यार Ray-Ban। तो मेरे चश्मे में मत चाहिए, मेरे प्लांट्स कैसे लगे वो बताइए, और प्लांट्स को सेव करने की ट्रिक कैसी लगी वो भी बताइएगा। अच्छा है वाटर देने के लिए, जब हम कहीं घर से बाहर जाए तो हम ऐसे चीजों को यूज कर सकते हैं। और मेरे पिलो कवर पे भी मत जाएगा, मेरी नजर पड़ गई उधर कैमरे में कि मैंने सुबह बेडशीट चेंज करी, पिलो कवर अभी तक चेंज नहीं किया है क्योंकि बहुत कुछ कर रही थी। सो चलिए फिर मिलती हूँ मैं। इसका बॉक्स नहीं है, हम इसका बॉक्स छोड़ आए थे फेरी पे, शिप पे, जब हम शिप पे गए थे ना तब इसका बॉक्स वहीं पे रह गया था।
तो अभी हम तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जीवन में आगे बढ़ना है और आगे ही बढ़ते रहना है, पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है। तो आप भी जीवन में आगे बढ़िए, जिंदगी को एंजॉय करिए। क्या क्या चीजें खास लगती हैं मुझे बताइए, कमेंट्स करिए।